पेश है अली लारीजानी और आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के बीच उनकी शहादत से पहले एक कथित बातचीत। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के पास एक गंभीर रिपोर्ट लेकर आए, लेकिन उनका दिल ठंडा नहीं था। एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने कहा कि मेरे रहबर, इस बार ख़तरा सिर्फ दबाव का एक गुज़रता हुआ संदेश नहीं है, एक फ़ैसला ले लिया गया है। दुश्मन आपको मार डालना चाहता है, भले ही मिसाइलों की आग से आसमान जल उठे। हमने एक महफूज ठिकाना तैयार किया है, एक ऐसी जगह जिसे बड़ी सावधानी से सुरक्षित किया गया है और जो सभी की नज़रों से छिपा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां बम आसानी से नहीं पहुंच सकते और जहां विमान हमला नहीं कर सकते। ये छिपना नहीं है मेरे रहबर, बल्कि ये तो तब तक के लिए है, एक टेम्परेरी ओझल होना है, जब तक कि ये तूफ़ान गुज़र न जाए। रहबर एक पल के लिए चुप रहे, फिर धीरे से खड़े हो गए, मानो तारीख़ स्वयं उनके साथ उठ खड़ी हुई हो। वो आगे बढ़े और शांत भाव से पूछा, और जब तुम मेरे पास आए तो तुम्हें किस जवाब की उम्मीद थी? लारीजानी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मुझे उम्मीद थी कि आप इनकार कर देंगे, लेकिन मेरे रहबर, राष्ट्र को आपकी ज़रूरत है और इस लड़ाई को अपने कमांडर की ज़रूरत है। रहबर मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें उदासी और बुद्धिमत्ता दोनों ही समाये हुए थे। राज्यों की गणनाओं और सुरक्षा की किताबों के हिसाब से तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन आओ एक पल के लिए हम उस भाषा से बात करें जो राजनीति से भी कहीं अधिक पुरानी है। मैं किसी सैनिक से मौत का सामना करने के लिए कैसे कह सकता हूँ, अगर उसका अपना कमांडर ही ओझल हो जाए? मैं लोगों से मजबूती से डटे रहने के लिए कैसे कह सकता हूँ, अगर ख़तरे के मैदान में से सबसे पहले मैं ही भाग खड़ा हूँ? वो एक पल के लिए रुके, मानो उनके सीने के भीतर करबला का कोई दरवाज़ा खुल गया हो। हम उस हस्ती की संतान हैं जिनका नाम हुसैन इब्न अली था, वो इमाम जो अपने भाग्य को जानते थे और फिर भी उसी और ऐसे कदम बढ़ाए जैसे कोई अल्लाह के वादे की ओर बढ़ता है। वो इसलिए ओझल नहीं हुए क्योंकि उनकी फ़ौज छूटी थी, बल्कि इसलिए कि आसमानों से उनके पास एक कहीं अधिक विशाल सेना मौजूद थी। लारीजानी ने जवाब दिया, लेकिन मेरे रहबर, तारीख़ केवल एक ही पन्ने का नहीं होती। हमारे पास एक छिपे हुए इमाम यानी हिडन इमाम भी हैं, जिनकी गैर मौजूदगी में हमें यह सिखाया है कि कभी कभी ओझल होना दानिशमंदी की निशानी होती है, ना कि डर। रहबर ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, फ़र्क यह है लारीजानी के जब इमाम अंतर्धान हुए थे तब उनके पास ना कोई सेना थी और ना ही कोई ऐसा राष्ट्र जो सत्य की रक्षा करने में सक्षम हो। लेकिन मैं कैसे अंतर्धान हो सकता हूँ जब मेरे पास एक ऐसा राष्ट्र है जो संघर्ष कर रहा है? मैं कैसे ओझल हो सकता हूँ जब मेरे सैनिक गोलियों की बौछारों के बीच डटे हुए हैं? जब कोई रहबर अकेला होता है तो अंतर्धान होता है, तो ये बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन जब पूरा का पूरा राष्ट्र उसके पीछे खड़ा हो तो उसका अंतर्धान होना इतिहास की अंतरात्मा में एक भारी प्रश्न बन सकता है। लारीजानी खामोश हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। नेता ने उनसे हाथ मिलाया और उनकी चिंता के लिए उन्हें शुक्रिया कहा। लारीजानी के जाने के बाद उन्होंने अपने खानवादे से अपने पास बुलाया और उन्हें प्रस्ताव के बारे में बताया, एक सुरक्षित स्थान जहां से युद्ध समाप्त होने तक रह सकते थे। उन्होंने नेता की और इस तरह देखा जैसे बच्चे गरिमा के अर्थ को निहारते हैं, और बस इतना कहा कि हम वहीं हैं जहां आप हैं। और इस तरह वो व्यक्ति वहीं डटा रहा जहां वो था, इसलिए नहीं कि वो ख़तरे से अनजान था, बल्कि इसलिए कि वो एक कहीं से अधिक गहरी बात जानता था। कुछ नेता जब मौत से बचने के लिए अंतर्धान होते हैं तो वो अपने राष्ट्र की स्मृति से भी अंतर्धान हो सकते हैं।